हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रिटिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी वर्ड के साथ मैं आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक्ट नंबर 2 1974 37 अध्याय 484 धाराएं और 2 अनुसूची जिसका प्रवर्तन तिथि 1 अप्रैल 1974 है की धारा 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया को बताने जा रही हूँ। जब हम पढ़ते हैं धारा 2 के या फिर 2 ट, उसमें यह बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र से धारा 8 के अंतर्गत बताया गया क्षेत्र अभिप्रेत है। अब धारा 8 में क्या बताया गया है वह आप देखिए। पहला खंड कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है किसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें नगर या नगरीय क्षेत्र समाविष्ट है और जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा। मतलब कह रही कि राज्य सरकार क्या करेगी, अधिसूचना द्वारा घोषित कर देगी कि कोई भी तारीख जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है उस तारीख से कोई नगर या नगर है या नगरीय क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, महानगर क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ठीक है। भाग 1 में राज्य सरकार महानगर क्षेत्र घोषित करती है। भाग 2 में जो है बताया गया कि 4 स्थान जो संहिता लागू की गई थी, सीआरपीसी लागू की गई थी, तो 4 जगह को महानगर क्षेत्र घोषित किया गया था। कौन कौन सी? तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद को महानगर क्षेत्र घोषित किया गया था। फिर तीसरा खंड कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्रों की सीमा को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, परंतु ऐसा नहीं कर सकती जिससे कि उसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाए। मतलब कह रही कि राज्य सरकार चाहे तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसकी एरिया को जो है इंक्रीज कर सकती है या फिर डिक्रीज कर सकती है, घटा सकती है या बढ़ा सकती है, परिवर्तित कर सकती है, परंतु ऐसा नहीं करेगी कि जिससे कि उसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाए। फिर चौथा खंड कहता है कि 10 लाख से कम की हो जाने पर राज्य सरकार यदि अधिसूचना द्वारा घोषित कर देती है कि वह एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो जो जांच विचारण या अन्य जांच विचारण या अपील जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने लंबित है वैसे ही निपटाया जाएगा कि मानो वह महानगर क्षेत्र हो। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई एरिया अब पहले महानगर क्षेत्र था अब नहीं है, तो अगर कोई जांच विचारण या अपील लंबित है तो वह वैसे ही निपटाया जाएगा, माना जाएगा कि यह एरिया महानगर क्षेत्र है। पहला खंड क्या कहता है? पहला खंड कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि विनिर्दिष्ट क्षेत्र जो है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है उस डेट से वह कोई भी नगर या नगरीय क्षेत्र महानगर क्षेत्र होगा जिस दिन से अधिसूचना में जो दिन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है। दूसरा खंड कहता है कि 4 जगह को जब अधिसूचना ये जो सीआरपीसी लागू की गई थी तो 4 जगह को क्या है महानगर क्षेत्र घोषित किया गया था। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद को महानगर क्षेत्र घोषित किया गया था। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी महानगर क्षेत्र की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, परिवर्तित कर सकती है, परंतु ऐसा नहीं करेगी कि उसकी जो जनसंख्या हो वह 10 लाख से कम हो जाए। अगर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर देती है कि कोई भी एरिया अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो कोई जांच विचारण या अपील लंबित है किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो वह ऐसे ही निपटाई जाएगी, माना जाएगा कि यह महानगर क्षेत्र है। इस तरह मैंने आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया धारा 8 को डिफाइन किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।